स्वागत है जी आपका। आई होप अब थोड़ा सा सिंक इन हो गया होगा कल का वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया का यहां से आगे का प्लान क्या होने वाला है, उस पर बात करूंगा। और जो मेरी कुछ प्लेयर्स से वहां पर बात हुई है उनके जश्न के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे चीजें वहां सिंक इन हो रही हैं, किस तरीके की पार्टी वार्टी चली। मतलब बहुत ज्यादा खुलकर तो किसी ने भी नहीं बताया, बट जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा कि अगर आप देखोगे कि यहां से अब टीम इंडिया का प्लान क्या होने वाला है, तो आज का दिन जो वहां शुरू होगा, जैसे हमारे यहाँ तो हो चुका है, अब वहां पर करीबन जब हमारे यहाँ 3 बजते हैं दोपहर के, तो वहां पर दिन शुरू हो रहा होता है। तो वहां पर ये जो आज का दिन शुरू होगा, ये भी इंडियन टीम वहीं रहने वाली है। आज भी इंडियन टीम यानी वहीं रहेगी। वहां की जो 30 तारीख लगेगी उसमें भी टीम इंडिया वहीं रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो उड़ान वहां से शुरू होगी वो 1 तारीख से शुरू होगी। ये लोग बारबाडोस से न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यूयॉर्क से फिर दुबई जाएंगे, और दुबई से फिर जो है वो अभी जो पता चल पा रहा है कि हालांकि ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की है विराट कोहली और रोहित शर्मा से, राहुल द्रविड़ से। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक इनवाइट हो, गाला डिनर हो, या हाई टी हो प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये सारी की सारी संभावनाएं अभी से जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सबसे पहले जो चीजें हैं कि टीम इंडिया सबसे पहले जो है बारबाडोस वाया न्यूयॉर्क वाया दुबई मुंबई आएगी, और मुंबई आने के बाद आप निश्चित तौर पर एक जश्न देखोगे। इसको लेकर के जाहिर सी बात है बातचीत तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि आप ओपन बस परेड निकलवाना चाहोगे, या आप किस तरीके से टीम इंडिया को जो है फैंस के बीच सेलिब्रेशंस के तौर पर रखना चाहोगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2007 में वो हुआ था, 1983 का वो मशहूर किस्सा है जब लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, और उससे जो प्राइज आया था, प्राइज उसके उसके टिकट सेल से जो कलेक्शन हुआ था, उससे जो है वो काफी सारी चीजें की गई थी फिर क्रिकेटर्स के लिए और क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन अब क्योंकि क्रिकेट बोर्ड इतना सक्षम है कि सारी चीजें खुद ब खुद हो सकती हैं, बस तैयारियों की देर है, प्लानिंग की देर है, तो वो सारी चीजें अब एग्जीक्यूट करवाई जाएंगी कि कौन कहाँ कैसे किस तरह की तैयारियों में जुटेगा। लेकिन ऑब्वियसली बीसीसीआई की तरफ से अपना फेलिसिटेशन फंक्शन होगा बहुत जल्दी। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई मेल नहीं आया है, लेकिन कंग्रेचुलेटरी मेल आएगा, और उसमें जाहिर सी बात है प्लेयर्स के लिए कुछ रेम्यूनरेशंस की बात भी की गई होगी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को लेकर के भी चीजें सामने निकल कर आएंगी कि भाई पर्टिकुलर प्लेयर को इतनी जो है वो प्राइज मनी दी जा रही है, उसकी घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, पहले मैंने आपको बताया कि वहां से टीम इंडिया जो है, क्योंकि एक जो ट्रॉपिकल तूफान है उसकी भी वहां पर गुंजाइश है, तो उसकी आशंका के बीच टीम इंडिया की उड़ान नहीं भरी जा रही है। वहां से टीम इंडिया को मना किया गया उड़ान भरने से, और आज का दिन भी टीम इंडिया पूरी तरीके से वहीं पर बिताएगी। और जाहिर सी बात है सेलिब्रेशंस कल देर रात तक चले, अर्ली मॉर्निंग तड़कर चले, और काफी ज्यादा मतलब जिसे आप कहोगे कि भाई एवरी वन वॉज सो इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि बीसीसीआई सेक्रेटरी वॉज देयर, और उन्होंने मतलब प्लेयर्स का साथ छोड़ा नहीं। वो प्लेयर्स के साथ एक बार जैसे ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, ही वॉज देयर थ्रू आउट। और बीट मेडल सेरेमनी हो, रोहित शर्मा से बातचीत हो, विराट कोहली से बातचीत हो, हर प्लेयर से जाके इंडिविजुअली उनको कंग्रेचुलेट करना हो, टीम होटल में जिस तरीके से चीजें हुई। और बीसीसीआई को तो बहाना चाहिए था भाई, उन्होंने बंदोबस्त कर रखे थे, उनके बंदोबस्त पूरी तरीके से तैयार थे। बारबाडोस वैसे भी अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे तो पार्टी हब है एक तरीके से, हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह की सुविधाओं से लैस है। जो चीजें आप लाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी, और हर तरह की पार्टी आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो। हॉलीवुड पार्टीज होती है वहां, तो ये तो इंडियन टीम की वर्ल्ड कप विन पार्टी है, निश्चित तौर पर शानदार रही। और इसकी डिटेलिंग में इसकी डिटेलिंग में ज्यादा घुसना सही नहीं होगा, बट आप ये मानकर चलिए कि एवरीवन इज सो हैप्पी, और हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2011 में तो जैसे ऐसा हुआ था कि भाई गंभीर थोड़े से इंट्रोवर्ट रहते हैं, उन्होंने लेट नाइट पार्टीज में उस तरीके से हिस्सा नहीं लिया। सचिन तेंदुलकर को आशीष नेहरा बुलाने आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने दरवाजा ही नहीं खोला, वो अपने में मशगूल थे। तो ये सारी चीजें, और इन सारी चीजों के बीच जैसा मैंने कहा, लेकिन इस टीम में तो भाई विराट का आपने डांस देख ही लिया था। रोहित शर्मा वो सो मतलब रिलीव्ड, एक तरीके से ऐसा लगा न जाने कितने किलो बाल्टी का प्रेशर उनके कंधों पर था, और वो एकदम से जो है सारा का सारा रिलीज कर दिया गया है। तो और रोहित शर्मा की पार्टियों के बारे में, रोहित शर्मा जब जब मूड में आते हैं तो फिर ही सैवेज, जिसे कहते हो ना आप, सैवेज क्या बोलते हो जो भी कहते हो, तो वो फिर लिट है। तो रोहित शर्मा को लेकर के तो सबको पता ही है, इज मतलब यारों का यार है,
मैदान पर जो है वो अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो गाली भी खाएगा, लेकिन उसके बाद ड्रेसिंग रूम में आके पप्पी छप्पी सब सब कर लेंगे। हार्दिक पांड्या को लेकर के आपने देख ही लिया है, एक पप्पी दी और 11 बार पीठ थपथपाई। इससे समझ आता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस को रोहित शर्मा को लेकर के। तो जैसा मैंने कहा, उसके बाद आपको फेलिसिटेशन देखने को मिलेंगे बीसीसीआई की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये चीजें हो सकती हैं। 2011 में भी इस तरीके से जो है उस समय प्रतिभा देवी पाटिल थी राष्ट्रपति देश की, उन्होंने हाई टी पर बुलाया था टीम को, और काफी काफी सारा मतलब एक एक माहौल था उस समय पर। अभी ये तो ये है कि आप दूर देश में हो, वहां से कब इंडिया लौटते हो, उसके बाद चीजें फिर प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल जगह निकलेंगे, अपने घरों की तरफ निकलेंगे, तो जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनकी तरफ से जो है फेलिसिटेशन, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है फेलिसिटेशन हो, और न जाने क्या क्या यार। तो मतलब अभी आने वाला एक हफ्ता तो आप इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं फेलिसिटेट होते हुए ही देखोगे, और इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। बनता भी है उनका इस तरीके से जश्न मनाना, जो आपको और हमें इस वक्त पर पता चल पा रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि बात जो कुछ हुई, जो चीजें पता चली हैं, उसके बाद से यही लग रहा है कि भाई एक 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 जैसे सपना पूरा हो चुका है सबका। मतलब हर कोई अपनी आंखों में यही ख्वाब लेकर गया था, इंक्लूडिंग वो खिलाड़ी जो एक मैच भी नहीं खेले। दे वर सो लिटरली सो हैप्पी। आप देखो जिस वक्त पर रोहित शर्मा को ट्रॉफी दी जा रही है, यशस्वी जायसवाल को आप देखो, आप यूजी चहल को देखो, आप संजू सैमसन को देखो, एवरी वन ऑफ देम यार, एवरी वन ऑफ देम। इतना ज्यादा डेडिकेशन दिखाया है सबने कि मतलब हर किसी के लिए हैट्स ऑफ है। और वही चीज, इसकी भी बात हर किसी ने की है। सोहम देसाई ने कल एक पोस्ट डाल रखा था परसों, बहुत ही अमेजिंग पोस्ट था इन्हीं सारी चीजों को लेकर के। सो और इसके बाद आपको पता है कि कुछ जो वहां से खिलाड़ी हैं वो जिम्बाब्वे टूर के लिए भी निकलेंगे। वहीं से जो है आप हो सकता है, ऐसा मुश्किल लग रहा है मुझे कि वो पहले मुंबई आए, या क्योंकि मुंबई से ही आपका दल रवाना होगा तो ऐसा हो भी सकता है कि वो मुंबई आए। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाबाडोस टू जिम्बाब्वे डायरेक्ट, जिसमें शिवम दुबे का नाम है, यशस्वी जायसवाल का नाम है, रिंकू सिंह का नाम है, खलील अहमद का नाम है, ये सारे के सारे आपको वहां पर आते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों को लेकर के आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। आपका बस यही काम है, एक काम जो मेरी तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ, छोटा सा काम, लाइक कर लेना वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा देना। अगले 15 दिन इस चैनल पर आपको भयंकर अपडेट्स मिलने वाली है, रियल टाइम अपडेट्स मिलने वाली है, ग्राउंड जीरो से अपडेट मिलने वाली है, जिम्बाब्वे से अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि हम जिम्बाब्वे रहेंगे और आप लोगों को वहीं से अपडेट देंगे। मैं मुंबई पहुंचकर जो है वो वीडियो डाल भी दूंगा इस चीज को लेकर के कि आपका भाई जा रहा है जिम्बाब्वे। तो और ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये मुझ में कोई खास काबिलियत है कि मैं वहां जा रहा हूँ। आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया, इतने कम टाइम में इतने अच्छे नंबर्स दिए हैं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो रेफ स्पोर्ट्स हिंदी हो, तो मेरी बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को झाम फाड़ कंटेंट मिलने वाला है, और मजा आने वाला है, मतलब रियली मजा आने वाला है। जिन लोगों ने पहले कवरेजेस देखी हुई है उनको पता है ग्राउंड रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है, एंड उसी तरीके से आपको उससे बेहतर ही मिलेगी, उससे कमतर नहीं मिलेगी। और मजे करेंगे, मजे करेंगे, तो आपको बताएंगे सारी की सारी चीजें। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना। थैंक यू।